तो इससे पहले हमने कक्षा 12वीं के गणित में 3B यानी कि प्रश्नावली 3B की चर्चा करी थी। आज हम 3C पढ़ने वाले हैं, तो देर ना करते हुए सीधा सवालों पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे परिवर्त क्या होता है, परिवर्त को इंग्लिश में ट्रांसपोज कहते हैं। तो ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा आव्यूह जैसे ये लिखा है a बराबर -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें, मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज कर दें। जैसे यहाँ पे ये पहली पंक्ति कितनी है, -1 5 6। तो अगर पंक्ति को कॉलम के रूप में व्यक्त करें, जैसे ये पंक्ति है 1 5 6, अगर मैं इसको कॉलम में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे, ठीक है, -1 5 6। फिर दूसरी पंक्ति है, इसको कॉलम में कैसे करूंगा, ऐसे सीधे में, मतलब √3 5 6। ये मतलब पंक्ति के रूप में लिखा हुआ है, तो इसे आड़े में मतलब खड़े में लिख दिया कॉलम के रूप में, ऐसे इसको कॉलम के रूप में लिख दिया। तो ये जो बना इसे ही हम इसका परिवर्त कहते हैं। बात समझ में आ गई। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज, या हम इसे a' से दर्शाएंगे। तो या तो हम इसे AT से दर्शाएंगे या फिर a' से दर्शाएंगे। क्लियर है। तो ये उसका ट्रांसपोज होता है, सीधी सी बात। ट्रांसपोज का मतलब होता है, या परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है ऐसा आव्यूह जिसमें रो को हम कॉलम के साथ कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक तो ये पढ़ेंगे। दूसरा हमें पढ़ना है सममित आव्यूह क्या होता है। तो सममित आव्यूह का मतलब होता है सिमिलर आव्यूह, मतलब सिमिलर यानी ऐसा आव्यूह जिसका ट्रांसपोज उसी आव्यूह के सेम टू सेम वैसे ही आ जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हमने जैसे ही ट्रांसपोज किया, जैसे हमने इसको परिवर्त किया, तो यहाँ पे -1 5 6 था, यहाँ पे -1 √3 और 2 आ गया, मतलब ये अलग अलग है। ठीक है। तो अब पढ़ना है हमें ऐसा आव्यूह जो जिसका ट्रांसपोज उसी आव्यूह के जैसा हो। जैसे उदाहरण के तौर पर a बराबर लिखा है 1 2 3 2 5 7। ठीक है। अब ने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो ट्रांसपोज में क्या किया हमने, इसको ऐसे में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पंक्ति को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 2 3 था, 1 2 3 आ गया। फिर इसमें 2 5 7 2 5 7, फिर 3 7 4 3 7 4। अब इसको अगर गौर से देखें तो a का मान ये था और a का जो ट्रांसपोज निकाला यानी a का परिवर्त निकाला, वो भी सेम सेम बन गया, मतलब 1 2 3 1 2 3 2 5 7। यानी ये पूरा का पूरा ज्यामिति है। यानी ऐसा आव्यूह जिसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वो नहीं बदले, ऐसे आव्यूहों को हम सममित आव्यूह कहते हैं। क्लियर है। फिर अगला होता है विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है कि जिसका ट्रांसपोज उसी आव्यूह के बराबर तो हो, लेकिन उसके बाहर माइनस आना चाहिए। ठीक है। जैसे a बराबर लिखा है ये 0 2 -2 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, जैसे ही ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 2 ये वाला इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो एक जैसा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 2 है, यहाँ पे -2 है। तो हमने क्या सोचा कि यहाँ से माइनस तो बाहर निकल सकता है ना। तो जैसे हमने माइनस बाहर निकाला तो ये 0 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और जहां पे माइनस नहीं है वहां माइनस लग जाएगा। तो इसका मतलब ये अब सेम टू सेम a बन गया ये, लेकिन बाहर माइनस है। तो सीधी सी बात, ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर कोई भी चेंजेस ना आए तो वो ज्यों की त्यों यानी कि सममित आव्यूह कहलाता है। अगर परिवर्त करने के बाद अगर माइनस कॉमन लेने के बाद वो ज्यों की त्यों बना रहे तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे सवालों पर देख लेते हैं कुछ। सवाल में लिखा है यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो ज्ञात कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए a का परिवर्त और उसका भी परिवर्त निकालेंगे तो a के बराबर होगा। और दूसरे में ये लिखा है कि a b का परिवर्त a के परिवर्त और b के अलग अलग परिवर्त करने से बराबर होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a का परिवर्त। ठीक है। तो पहला सॉल्व कर रहा हूं। a का परिवर्त जैसे निकालेंगे, ध्यान समझना, a का मान ये है। अगर a का परिवर्त निकालना है तो इसका मतलब इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो 3 √3, तो इसे कैसे लिखेंगे, 3 और ये। ठीक है। मतलब इसको, ये पंक्ति है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करके लिखना है। फिर ऐसे 4 2 0 को, बस ये हो गया a ट्रांसपोज, यानी a का ट्रांसपोज हो गया। अब उसने बोला अब क्या करना है, a का ट्रांसपोज हो गया, अब इसका भी ट्रांसपोज करना है, मतलब ये आ गया, अब इसका ट्रांसपोज करना है। तो अब क्या करेंगे, इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे, यानी अब इसको फिर से कन्वर्ट करना है। तो ये पहली रो है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, फिर इसे ऐसे लिखेंगे, फिर इसे ऐसे लिखेंगे। और अगर गौर से देख पाए तो ये और ये, मतलब ये तो बराबर है, यानी ये किसके बराबर है, a के बराबर। तो अपन क्या लिखेंगे, पहला जो स्टेटमेंट है यानी LHS बराबर RHS। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सत्य है। क्लियर। यानी a का ट्रांसपोज करेंगे और अगर उसका भी ट्रांसपोज करेंगे, सीधी सी बात कहूं, a का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो a के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखना कैसे करना है। दूसरा कैसे करना है, a प्लस बी करो और उसका ट्रांसपोज करो। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप करना। तो पहले a प्लस बी करना, मतलब a और b को जोड़ना है, तो मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं। ठीक है। a प्लस बी बराबर, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, ये इसके साथ जुड़ेगा, मतलब 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये √3 -1 जो कितना रहेगा, 2 और 2 के 4 7 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 0 और 4 4।
तो ये बना ए प्लस बी। अब इसका क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, डैश लगाना है, ठीक है। तो ये पलट जाएगा, यानी कि ये 5, फिर ये √3 - 1, ये 4, 5, 4, 4, ये बन जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो अलग अलग निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो जैसे ये ए लिखा है, ए का ट्रांसपोज मैंने हालांकि यहाँ पे निकाल के बताया था, ये आ गया, ठीक है। तो मैं इसे बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये आ गया ट्रांसपोज, समीकरण एक दे रहा हूं, आप अलग से निकाल लेना, मैं यहीं पे बता रहा हूँ। फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बी का कैसे आएगा, बी का ट्रांसपोज बराबर इसको ही पलटना, मतलब ये 4, ये आ गया। ए का, ये बी का आ गया, ये ए का आ गया। अब क्या करना है, ए और बी को दोनों को अलग से जोड़ना, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूं। तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज जोड़ेंगे, तो इसे इसे डायरेक्ट जोड़ रहा हूं मैं। 3 और 2 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, √3 और 1 -1, तो √3 - 1 जाएंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 0 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, हमने अभी निकाला था ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये आ गया, ठीक है। अब हमने निकाला ए प्लस बी का अलग अलग ट्रांसपोज, तो ये आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को अगर देखें गौर से, तो ये और ये पूरा सेम सेम है, यानी हम कह सकते हैं, अतः दूसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है, सत्य है। यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग उनके ट्रांसपोज के योग के बराबर होता है, इति सिद्धम। बस यही हमें निकालना था, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 है, सवाल में लिखा है ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो दर्शाइए कि ए बी का इनवर्स और बी का इनवर्स और ए का अलग अलग। ये एमपी तो बराबर सवाल आया हुआ। अब हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना, मतलब पहले ए इंटू बी करेंगे, मतलब ए बी का गुणा निकालेंगे। तो सबसे पहले ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है। और गुणा करना कैसे होता है, पहली रो और पहला कॉलम। तो एक का एक में गुणा करेंगे, एक एकम एक, फिर एक का करेंगे दो में गुणा, एक दूनी दो, फिर दो का करेंगे एक में, तो -2 एकम 2 आ जाएगा। फिर पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो एक का 3 में करेंगे, एक तिया 3, फिर एक का 0 में करेंगे, 0 ही आएगा, फिर दो का करेंगे एक में, 2 एकम 2। अब करना है दूसरी रो और पहला कॉलम, तो दो का एक में करेंगे, 2 एकम 2, एक दूनी 2, और 0 करेंगे तो 0 आएगा। फिर इसका इसमें करेंगे, 2 तिया 6, एक का 0 में करेंगे, 0 आएगा, और 0 का करेंगे फिर से 0 आएगा। तो ये क्या बन गया, ए इंटू बी क्या क्या बना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 6 का 6। तो ये बना ए इंटू बी। अब क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ये पलट जाएगा, 1 5 का कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लग रहा हूँ, ठीक है। तो 1 5 का कितना हो जाएगा, 1 5 ऐसे में आ जाएगा, और ये 4 और ये 6। तो ये ए बी का ट्रांसपोज आ गया। इसे चाहो तो समीकरण एक ले सकते हैं, ठीक है। अब निकालना है हमें बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर दोनों को गुणा करना है। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसको पलटना है, मतलब 1 3, ये ऐसे में आ जाएगा, फिर 2 0, और फिर -1 1, ये बना। फिर निकालना है ए का अलग से ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये पलट जाएगा, मतलब 1 1 2 ऐसे में आ जाएगा ये। अब करना है दोनों का गुणा, यानी बी और ये का गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा फिर से वैसे ही करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, यानी एक का करेंगे एक में, एक एकम एक, फिर दो का एक में, 2 एकम 2, ऐसे ही गुणा करके चलना है। चल किया, 2 से 2 कटा, 1 बचा, 3 और 2 5 होता है, 2 और 2 4, 6 का 6, ठीक है। तो ये बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का इंटू आ गया। इसे चाहो तो समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। अब अगर हम गौर से देखें, समीकरण 1 और 2 को देखें, तो 1 4 1 5 6 1 4, मतलब ये दोनों ही दोनों एक जैसे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बस यही हमें निकालना था, यानी यही हमें सिद्ध करना था, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे इन सवालों को उड़ाना है। तो आपको सबसे पहले बेसिक आना चाहिए कि इनका मतलब आव्यूहों का जोड़ आना चाहिए, फिर मैट्रिक्स का गुणा करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप जाके पिछली क्लास में देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देख लेते हैं। पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, पी का मान दिया हुआ है, हमें निकालना है 1/2 पी प्लस पी डैश और 1/2 पी माइनस पी डैश, ठीक है। मैं ये निकाल के बता रहा हूँ पहले। तो हमें क्या करना है, पी तो दिया है, पी डैश निकालना है। तो पी डैश मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ पहले। तो पी डैश क्या होगा, इसको पलट देंगे, यानी ये रो जो है उसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 -2, ये माइनस ऐसे हो जाएगा, ऐसे इसे लिख देना।
ये बना। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें निकालेंगे p प्लस पी डैश। तो p प्लस पी डैश जैसे ही निकाला, यानी इसको और इसको जोड़ना है। मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, मैं फिर भी कहूंगा आप डायरेक्ट मत करना, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो दो को दो में जोड़ेंगे तो दो और दो चार हो जाएगा। फिर माइनस दो और माइनस एक को जोड़ना है, तो माइनस दो और माइनस एक माइनस के तीन हो जाएंगे। फिर माइनस के चार और ये प्लस का एक, तो माइनस के तीन बचेंगे। ऐसे ही माइनस का एक और माइनस का दो माइनस के तीन हो जाएंगे। तीन और तीन छह हो जाएंगे। चार और माइनस के दो दो बचेगा। एक और माइनस के चार माइनस के तीन बचेंगे। और माइनस के दो और प्लस के चार है, तो ये प्लस के दो बचेंगे। माइनस के तीन छह हो जाएंगे। तो ये बना अभी क्या, p प्लस पी डैश। अब क्या निकालना है, अभी निकालना है हमें एक बटे दो। तो अब मैं इसके आगे एक बटे दो लिख रहा हूं। ये निकालना में कोई बड़ी बात नहीं है। एक बटे दो लिखा मतलब बटे में दो करना है, तो इसके सबके बटे में दो करेंगे। पहले तो एक स्टेप मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब क्या करना है, एक बटे दो का मतलब होता है, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि एक बटे दो का मतलब है कि इस बटे दो को सबके बटे में दो लिखना है, यानी सबके बटे में दो आएगा। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि दो से सब में भाग देना है। तो दो से चार में भाग देंगे तो दो बार जाएगा। तीन में पूरा भाग नहीं जाएगा तो अपन ऐसे ऐसे लिखेंगे माइनस के तीन बटे दो जन्म। फिर ऐसे इसमें भाग नहीं जाएगा तो अपन ऐसे भी ऐसे लिख देंगे। इसमें भी भाग नहीं जाएगा तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। छह में भाग चला जाता है तो दो तीन छह। दो में चला जाता है एक बार जाएगा। तीन में फिर से नहीं जाएगा तो फिर से ऐसे ऐसे लिखेंगे। दो में चला जाता है एक बार, फिर माइनस छह में दो तीन छह। तो ये बना ये। बस यही तो है हमारा एक बटे दो टी प्लस पी डैश। ठीक है, और यही इस सवाल का आंसर है। अब क्या निकालना है, अगला अगला निकालना है एक बटे दो पी माइनस पी डैश। इसको आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, करना सेम टू सेम वैसे ही है। क्या करेंगे, पी डैश मैंने निकाल दिया, पी माइनस पी करना मतलब इसको इसमें से घटाना है। ठीक है, उसके बाद बटे में दो लिख के कर लेना है। ठीक है, हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है, ये प्रश्नावली 3C का 5वां सवाल है। बाकी के जो सवाल है पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि मैं करवा चुका हूं पहले ऐसे जो सवाल है ऐसे सवाल करवा चुका हूं। तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे सवाल है। तो आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग में पढ़ने से या कहीं भी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप घर पे कितना पढ़ते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस किस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो 5वां सवाल है, यदि ए बराबर इतना दिया है तो सत्यापित करें कि ए और ए का परिबंध जो है बराबर आई है। आई का मतलब होता है यहाँ पे एक ऐसा अवयव जिसमें मतलब जिसके अवयव वन वन हो, यानी एक हो। चलिए अभी हम देख लेंगे। तो पहले तो ए डैश निकालना है। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा नीचे आ जाएगा, फिर ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। अभी क्या करना है, ए और ए के परिवर्त का गुणा करना है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। दो चीजों गुणा करते हैं स्क्वायर आता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा। फिर कॉस का कॉस में करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो साइन इंटू कॉस अल्फा, माइनस लगाया तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस कॉस का साइन में करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा आ जाएगा। क्लियर है। अब पहली रो दूसरा कॉलम मतलब ये वाला, तो साइन का कॉस में करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे कॉस का तो प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ध्यान से करेंगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज होने का वो रहता है। फिर कॉस का कॉस में करेंगे तो चूंकि माइनस तो माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, और इसे ऐसे बंद कर देंगे। अब क्या करना है, अब ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या होता है, ये एक सर्व सम का है, जिसका मतलब होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है हमेशा। तो इसका पूरे का मान कितना आ जाएगा, एक। फिर यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ भी साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्लस का ही माइनस का, मतलब ये आपस में कैसे हो गए, कैंसिल। यानी यहाँ पे कितना बचेगा, जीरो। सेम टू सेम ऐसे ये कट जाएगा, मतलब यहाँ भी जीरो बचेगा। और यहाँ पे भी वही है, साइन स्क्वायर अल्फा, एक मिनट, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस टेक, तो माइनस कॉस अल्फा का गुणा करेंगे, माइनस कॉस अल्फा है तो माइनस माइनस प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मान भी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, ध्यान से समझना। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं एकात्मक आव्यूह, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के स्थान पर सभी अवयव एक एक हों और उसके अलावा जितने अवयव वो जीरो रहे, तो इसे तत्समक आव्यूह या फिर एकात्मक आव्यूह कहते हैं, और इसी को आई से दर्शाते हैं। यानी इन दोनों का गुणांश में आई के बराबर, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो बस यही प्रूव करना था।
तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। ये 3C पूरा खत्म हो गया है, यानी अपना जो कक्षा 12वीं का गणित का पार्ट 3 है, यानी चैप्टर 3 है, वो पूरा खत्म हो चुका है। ABC तीनों प्रश्नावली मैंने खत्म कर दी है। तो अगर आपने पिछली प्रश्नावली नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफी। मिलेंगे अपनी अगली नई क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। ये जो बाकी के सवाल आप देख पा रहे हैं, इन्हें आप होमवर्क में करेंगे। करना वैसे ही है जैसे हमने अभी पिछले सवाल करे हैं। तो उम्मीद है आप पूरे सवाल कर लेंगे।